shariat-e-khuda.org। ज़मीमा 5G। काम और शब्द, हकीकी दुनिया के चैलेंजेस से निपटना। काम सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है? ज़्यादातर मोमिनीन के लिए सब्त कायम रखने में सबसे बड़ी रुकावट रोज़गार है। खाने, सफ़र और टेक्नोलॉजी को तैयारी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन मुलाजमत की जिम्मेदारियां इंसान की रोज़ी और शनाख्त के बुनियादी हिस्से पर असर डालती हैं। कदीम इसराइल में ये शाज़ो नादर ही मसला था, क्योंकि पूरी कौम सब्त के लिए रुक जाती थी। कारोबार, अदालतें और मंडियां खुद ब खुद बंद हो जाती थीं। पूरे माशरे में सब्त पढ़ना गैर मामूली था और अक्सर कौमी नाफरमानी या जलावतनी के ज़मानों से जुड़ा हुआ था। नहमिया 13:15-22। लेकिन आज हम में से ज़्यादातर ऐसे माशरों में रहते हैं जहां 7वां दिन एक आम काम का दिन है, जो इस हुक्म को लागू करने का सबसे मुश्किल सबब बनता है। उसूलों से अमल की तरफ बढ़ना। इस सिलसिले में हम बार बार जोर दे चुके हैं कि सब्त का हुक्म खुदा की पाक और अब्दी शरीयत का हिस्सा है, कोई अलग ज़ाब्ता नहीं। तैयारी, पाकीज़गी और ज़रूरत के वही असूल यहाँ लागू होते हैं, लेकिन दाव ज़्यादा है। सब्त को मानने का इंतखाब आमदनी, पेशे या कारोबारी मॉडल्स को मुतासिर कर सकता है। फिर भी कलाम हमेशा सब्त को वफ़ादारी और खुदा की फराहमी पर भरोसे का इम्तहान पेश करता है, एक हफ्तेवार मौका कि हम दिखाएं हमारी आखिरी वफ़ादारी कहाँ है। 4 आम काम की सूरतें। इस मज़मून में हम 4 बड़ी कैटेगरीज़ पर गौर करेंगे जहाँ सब्त के साथ टकराव पैदा होता है। आम मुलाजमत, किसी और के लिए रिटेल, फैक्ट्री या इसी तरह की नौकरियाँ। खुद रोज़गार, अपनी दुकान या घरेलू कारोबार चलाना। हंगामी मददगार और सेहत की देखभाल। पुलिस, फायर फाइटर्स, डॉक्टर्स, नर्सें, तीमारदार और इसी तरह के किरदार। फ़ौजी खिदमत, लाजमी भर्ती या पेशावराना फ़ौजी। हर सूरत हाल बसीरत, तैयारी और हिम्मत मांगती है, लेकिन बाइबली बुनियाद एक ही है। 6 दिन तो मेहनत करके अपना सब काम काज कर, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्त है। खुरूज 20:9-10। आम मुलाजमत। आम मुलाजमत रखने वाले मोमिनीन रिटेल, फैक्ट्री, सर्विस इंडस्ट्रीज़ या इसी तरह की नौकरियों में के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि काम के शेड्यूल अमूमन किसी और के मुकर्रर किए हुए होते हैं। कदीम इसराइल में ये मसला तकरीबन ना था, क्योंकि पूरी कौम सब्त मानती थी, लेकिन जदीद मईशतों में हफ्ता अक्सर काम का सबसे ज़्यादा दिन होता है। सब्त रखने वाले के लिए पहला कदम यह है कि अपने अकीदे को जल्दी ज़ाहिर करें और जितना मुमकिन हो अपने हफ्ते के काम को सब्त के गिर्द तरतीब दें। अगर आप नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो अपने सब्त रखने के बारे में इंटरव्यू में जिक्र करें, ना कि CV में। इस तरह आपको अपनी वाबस्तगी की वजाहत करने का मौका मिलेगा और ये भी दिखा सकेंगे कि आप दूसरे दिनों में लचकदार हैं। बहुत से आजिर ऐसे मुलाजमीन को कीमती समझते हैं जो इतवार या कम पसंदीदा शिफ्टों पर काम करने के लिए तैयार हों, ताकि हफ्ता को आज़ाद रख सकें। अगर आप पहले से मुलाजमत में हैं तो अदब के साथ दरख्वास्त करें कि आपको सब्त के औकात से मुस्तस्ना किया जाए। बदले में आप अपने शेड्यूल को एडजस्ट करने, छुट्टियों पर काम करने या दूसरे दिन घंटे पूरे करने की पेशकश करें। अपने आजर से ईमानदारी और आजिज़ी लेकिन मजबूती के साथ बात करें। सब्त एक पसंद नहीं बल्कि हुक्म है। आजर ज़्यादा इम्कान रखते हैं कि वाज़े शाइस्ता दरख्वास्त पर गौर करें, बजाय मुबहम या हिचकिचाहट वाले रवैये के। याद रखें कि हफ्ते के दौरान तैयारी आपकी जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट्स पहले मुकम्मल करें, काम की जगह मुनज़्ज़म छोड़ें और यकीनी बनाएं कि सब्त के दिन आपकी गैर मौजूदगी साथियों पर गैर ज़रूरी बोझ ना डाले। दियानत और जिम्मेदारी दिखाकर आप अपनी दरख्वास्त को मजबूत करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि सब्त रखने से कारकुन बेहतर बनता है, कम नहीं। अगर आपका आजर बिल्कुल इनकार कर दे तो दुआ के साथ अपने ऑप्शंस पर गौर करें। कुछ सब्त रखने वालों ने तनख्वाह कम ली, डिपार्टमेंट्स बदले या हत्ता के पेशा बदल दिया ताकि खुदा के हुक्म की इताअत कर सके। अगरचे ऐसे फ़ैसले मुश्किल हैं, मगर सब्त ईमान का हफ्तावार इम्तिहान है, ये भरोसा रखते हुए कि खुदा की फराहमी उससे बड़ी है जो आप उसकी इताअत करके खो देते हैं। खुद रोज़गार। जो लोग खुद रोज़गार हैं, घरेलू कारोबार, फ्रीलांस सर्विस या दुकान चला रहे हैं, उनके लिए सब्त का इम्तिहान मुख्तलिफ दिखाई देता है, लेकिन इतना ही हकीकी है।
یہاں کوئی آجر آپ کے اوقات مقرر نہیں کرتا بلکہ آپ خود کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شعوری طور پر مقدس اوقات میں بند کرنا ہوگا۔ قدیم اسرائیل میں جو تاجر سبت کے دن بیچنے کی کوشش کرتے تھے انہیں ڈانٹا گیا۔ نہمیہ 13:15-22۔ یہی اصول آج بھی لاگو ہوتا ہے۔ چاہے گاہک ویکینڈ پر آپ کی سروس چاہتے ہوں، خدا توقع کرتا ہے کہ آپ 7واں دن مقدس کریں۔ اگر آپ کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سوچ سمجھ کر دیکھیں کہ یہ آپ کی سبت رکھنے کی صلاحیت پر کس طرح اثر ڈالے گا۔ کچھ صنعتیں آسانی سے 7ویں دن بند ہو سکتی ہیں، دیگر ویک اینڈ سیلز یا ڈیڈ لائنز پر منحصر ہے۔ ایسا کاروبار منتخب کریں جو آپ اور آپ کے ملازمین کو سبت پر کام سے آزاد رکھے۔ سبت کی بندش کو شروع سے اپنے بزنس پلان اور کسٹمر کمیونیکیشن میں شامل کریں۔ توقعات پہلے سے طے کر کہ آپ اپنے کلائنٹس کو اپنی حدود کی عزت کرنا سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار پہلے ہی سبت پر چل رہا ہے تو آپ کو ضروری تبدیلیاں کرنا ہوں گی تاکہ مقدس دن پر بند کیا جا سکے، چاہے اس سے آمدنی کا نقصان ہو۔ کلام خبردار کرتا ہے کہ سبت پر منافع کمانا اطاعت کو اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے جتنا کام کرنا۔ شراکت داری اس مسئلے کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ اگرچہ کوئی بے ایمان ساتھی سبت پر کاروبار چلاتا ہے، پھر بھی آپ اس محنت سے منافع کماتے ہیں اور خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ خدا کی عزت کرنے کے لیے سبت رکھنے والے کو کسی ایسے نظام سے نکلنا چاہیے جہاں اس کی آمدنی سبت کے کام پر منحصر ہو۔ اگرچہ یہ فیصلے مہنگے ہو سکتے ہیں، وہ ایک طاقتور گواہی بھی پیدا کرتے ہیں۔ گاہک اور ساتھی آپ کی دیانت اور مستقل مزاجی دیکھیں گے۔ سبت کے دن کاروبار بند کر کے آپ اپنے عمل سے اعلان کرتے ہیں کہ آپ کا آخری بھروسہ خدا کی فراہمی پر ہے، نہ کہ مستقل پیداوار پر۔ ہنگامی مددگار اور صحت کی دیکھ بھال۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ ہنگامی مددگار یا صحت کے شعبے میں کام کرنا سب پر خود بخود جائز ہے۔ یہ خیال عموماً اس حقیقت سے آتا ہے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا دی، متی 12:9-13، مرقس 3:1-5، لوکا 13:10-17۔ لیکن قریب سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یسوع اپنے گھر سے ایک شفا کلینک چلانے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ اس کی شفا دینا رحمت کے اچانک اعمال تھے، نہ کہ پیشہ ورانہ طور پر طے شدہ کام۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یسوع کو شفا دینے کا معاوضہ ملا ہو۔ اس کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ سبت پر حقیقی ضرورت مندوں کی مدد کریں، لیکن یہ چوتھی شریعت کو منسوخ نہیں کرتی اور نہ ہی صحت اور ایمرجنسی کا کام مستقل استثناء بناتی ہے۔ ہمارے دور میں شاذ و نادر ہی ایسے وقت آتے ہیں جب غیر سبت رکھنے والے افراد ان کرداروں کو پر کرنے کے لیے دستیاب نہ ہوں۔ ہسپتال، کلینک اور ایمرجنسی سروسز دن رات چلتے ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ جو سبت نہیں مانتے۔ یہ کثرت یہ جواز ختم کر دیتی ہے کہ خدا کا بچے شعوری طور پر ایسی نوکری لے جو مستقل سبت کے کام کی متقاضی ہو۔ اگرچہ یہ نیک لگ سکتا ہے، کوئی پیشہ، حتیٰ کہ ایک ایسا جو لوگوں کی خدمت پر مبنی ہو، خدا کے حکم سے بڑھ کر نہیں ہے کہ 7ویں دن آرام کرو۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے لوگوں کی خدمت خدا کے نزدیک اس کی شریعت ماننے سے زیادہ اہم ہے، جب خدا نے خود ہمارے لیے پاکیزگی اور آرام کی تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبت رکھنے والا کبھی جان بچانے یا دکھ کم کرنے کے لیے عمل نہ کرے۔ جیسے یسوع نے سکھایا، سبت کے دن بھلائی کرنا جائز ہے، متی 12:12۔ اگر کوئی اچانک ایمرجنسی آ جائے، حادثہ، بیمار پڑوسی یا اپنے گھر میں بحران، تو آپ کو زندگی اور صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ ایسی ملازمت لیں جو ہر ہفتے سبت کے دن کام پر مجبور کرے۔ نایاب صورتوں میں جب کوئی اور دستیاب نہ ہو، آپ خود کو عارضی طور پر اہم ضرورت پوری کرتے ہوئے پا سکتے ہیں، لیکن ایسی صورتیں استثناء ہونی چاہیے، معمول نہیں، اور ان اوقات میں آپ کو اپنی خدمات کا معاوضہ لینے سے بچنا چاہیے۔ رہنما اصول یہ ہے کہ اچانک رحمت کے اعمال اور باقاعدہ ملازمت میں فرق کیا جائے۔ رحمت سبت کی روح کے مطابق ہے، پہلے سے منصوبہ بند، نفع پر مبنی مشقت اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ جتنا ممکن ہو، صحت یا ایمرجنسی کے شعبے میں سبت رکھنے والے اپنے شیڈیولز پر بات چیت کریں، ایسے کردار تلاش کریں جو حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، اور ایسا کرتے ہوئے خدا کی فراہمی پر بھروسہ کریں۔ فوجی خدمت۔
फ़ौजी खिदमत सबत रखने वालों के लिए एक मुनफरद चैलेंज पेश करती है क्योंकि इसमें अक्सर हुकूमती इख्तियार के तहत लाजमी फ़राइज़ शामिल होते हैं। कलाम ऐसे लोगों की मिसालें देता है जो इस कशमकश का सामना करते हैं। इसराइली फ़ौज ने मसलन यरीहो के गिर्द 7 दिन मार्च किया, जिसका मतलब है कि उन्होंने 7वें दिन आराम नहीं किया। यशुआ 6:1-5 और नहमिया शहर के दरवाज़ों पर पहरेदारों का जिक्र करता है ताकि सबत की तकदीस कायम रखी जा सके। नहमिया 13:15-22। ये मिसालें दिखाती हैं कि कौमी दिफा या बहरान के वक्त फ़राइज़ सबत में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये भी ज़ाहिर करती हैं कि ऐसी सूरतें इज्तिमाई बका से जुड़ी इस्तिस्नाई थी, ना कि ज़ाती पेशावराना इंतखाब। लाजमी भर्ती वालों के लिए माहौल इख्तियारी नहीं होता, आपको हुक्म के तहत रखा जाता है और आपकी शेड्यूल चुनने की सलाहियत नहायत महदूद होती है। इस सूरत में सब्त रखने वाले को फिर भी अपने अफसरान से अदब के साथ दरख्वास्त करनी चाहिए कि जहां मुमकिन हो उसे सब्त के फ़राइज़ से मुस्तस्ना किया जाए, ये समझाते हुए कि सब्त एक गहरा अकीदा है। अगर दरख्वास्त मंजूर ना भी हो तब भी सिर्फ ये कोशिश करना खुदा की इज़्ज़त है और गैर मुतवक्के अनायत दिला सकता है। सबसे बढ़कर आजिज़ी का रवैया और मुस्तकिल गवाही बरकरार रखें। फ़ौजी पेशे पर गौर करने वालों के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक पेशावराना ओहदा ज़ाती इंतखाब है, बिल्कुल दीगर पेशों की तरह। ऐसी नौकरी लेना जो आपको मालूम हो कि मुस्तकिल सबत की खिलाफ वर्जी करेगी, सबत को मुक़द्दस रखने के हुक्म से हमाहंग नहीं। दूसरे शोबों की तरह यहाँ भी उसूल यही है कि ऐसे ओहदे या किरदार तलाश करें जहाँ आपका सबत मानना इज़्ज़त पा सके। अगर किसी जगह सबत रखना मुमकिन ना हो तो दुआ के साथ दूसरा पेशा मुंतखब करें, भरोसा रखें कि खुदा दूसरे रास्ते खोलेगा। चाहे लाजमी हो या इख्तियारी खिदमत, असल बात यह है कि जहाँ कहीं हो खुदा की इज्जत करें, सब्त को भरपूर हद तक माने, बग़ैर बगावत के। इख्तियार का एहतराम दिखाते हुए खामोशी से अपने अकायद पर अमल करें। ऐसा करके आप ये ज़ाहिर करते हैं कि खुदा की शरीयत के लिए आपकी वफ़ादारी सहूलत पर नहीं बल्कि ईमान पर मबनी है। नतीजा, सब्त को ज़िंदगी का तरीका बनाना। इस मज़मून के साथ हम अपना सब्त पर सिलसिला मुकम्मल करते हैं। तख्लीक में इसकी बुनियादों से लेकर खाने, सफ़र, टेक्नोलॉजी और काम में इसके अमली इजहार तक हमने देखा कि चौथी शरीयत कोई अलग ज़ाब्ता नहीं बल्कि खुदा की अबदी शरीयत में बुना हुआ एक ज़िंदा नज़्म है। सब्त कायम रखना महज कुछ सरगर्मियों से परहेज़ करना नहीं बल्कि पहले से तैयारी करना, आम मशक्क़त से रुकना और वक्त को खुदा के लिए मुक़द्दस करना है। यह है उसकी फराहमी पर भरोसा करना सीखना, अपने हफ्ते को उसकी तरजीहात के गिर्द ढालना और उसके आराम को एक बेचैन दुनिया में नमूना बनाना। आपके हालात चाहे कुछ भी हों, चाहे आप मुलाजिम हों, खुद रोज़गार, ख़ानदान की देखभाल करने वाले या एक पेचीदा माहौल में खिदमत गुजार, सब्त एक हफ्तावार दावत है कि पैदावार के चक्कर से निकलकर खुदा की हजूरी की आज़ादी में दाखिल हों। जैसे ही आप इन उसूलों को अपनाते हैं, आप दरियाफ्त करेंगे कि सब्त बोझ नहीं बल्कि खुशी है, वफ़ादारी की निशानी और ताकत का सरचश्मा है। ये आपके दिल को सिखाता है कि खुदा पर न सिर्फ हफ्ते में एक दिन बल्कि हर दिन और ज़िंदगी के हर शोबे में भरोसा करें। ये सिलसिला और खुदा की शरीयत पर दीगर बहुत से मुतालात आपको वेबसाइट पर मिल सकते हैं, shariatekhuda.org।